अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ क्लास इन टेक्स्ट बोर्ड की बुक कर रहे थे और एक्सरसाइज 4.3 हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये वीडियो सफ़र ट्यूब के ताबन से बनाई गई है। तो आज हम एक्सरसाइज 4.4 कर रहे हैं और ये बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसमें सिर्फ दो फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, वो दो फार्मूले मैं आपको दिखाती हूँ। वो हैं a³ प्लस माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b³ इज प्लस माइनस b³ इज इक्वल टू a प्लस माइनस b a³ प्लस a प्लस माइनस b होल क्यूब। वो दो कैसे हैं, मतलब एक अगर आपका a प्लस बी होल क्यूब आ रहा है तो वो होता है a³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b³। यानी यहाँ प्लस है तो आपके चारों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। अगर आपका माइनस साइन है तो ऑल्टरनेट साइन, यानी पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव होगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा और a की पावर यहाँ से a की कम होती जाएगी, b की बढ़ती जाएगी। a की पावर पहले 3 है, फिर स्क्वायर हो गई, फिर 1 हो गई और यहाँ नहीं है तो इसका मतलब 0 हो गई। b की यहाँ 0 थी, b की 1 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई और सेंटर में दोनों वैल्यूज़ 3 है और लास्ट में और फर्स्ट में हाईएस्ट पावर आ रही है दोनों उनकी वेरिएबल्स की। तो ये फार्मूला है, ये दो फार्मूला हैं, इसको हमने क्लोज करना है। या ये दिया हो तो एक्सपेंड करना होता है, ये एक्सपेंड किया हुआ है तो क्लोज करके फैक्टर शो करने होते हैं। अब हमारा ये बिल्कुल उसी तरह से है b³ प्लस 3b स्क्वायर इंटू c प्लस 3b इंटू सी स्क्वायर प्लस c³। ये सिर्फ मैं फॉर्मूले को शो करने के लिए दिखा रही हूँ कि हमारा ये a भी होता है, ये b/c है तो हम लिख देंगे सारे पॉजिटिव साइन है। उसी तरह फॉर्मूले के मुताबिक सारा आ रहा है, हम लिखेंगे b प्लस सी होल क्यूब। अब यहाँ थोड़ा सा बस सोचना पड़ेगा कि ये किसका होल क्यूब है, ये 2x होल क्यूब है। फॉर्मूले का क्या आ जाएगा 3, फिर फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारी 2x और ये लास्ट की वैल्यू क्या है हमारी y³। तो यहाँ पर y और यहाँ क्यूब था तो इसकी पावर कम होकर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। फिर प्लस साइन, फिर फॉर्मूले का 3, इसकी पावर मज़ीद कम होकर 1 हो जाएगी, लिखी नहीं जाती, और y की पावर बढ़कर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम इसको हल करके देखते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यही चीज़ आती है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यही आ रहा है। 3 2 ज़ा 6 x y स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हमने सही लिखा है और अब हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई होल क्यूब, क्योंकि सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। थर्ड पे आते हैं तो ये है 4x होल क्यूब, ठीक है, और ये है 1/4 क्यूब। अब क्या करेंगे, फॉर्मूले का 3 इसकी पावर कम कर देंगे यानी 4x स्क्वायर और इसको शामिल कर देंगे 1/4। फिर फार्मूले का 3 इसकी पावर मज़ीद कम करके 4x और इसको बढ़ा कर स्क्वायर 1/4 स्क्वायर। सॉरी, मैंने बहुत करीब लिख दिया, बहरहाल आप गौर से देखेंगे समझ आ जाएगा। अब देखें, ये 4 4 ज़ा 16 है, ये 4 को कैंसिल करके 4 बच जाएगा, 16 4 4 ज़ा 16 करके हो जाएगा और ये 4 3 से 12 हो जाएगा, 12x स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, वापस यही आ रहा है मगर हमने सिंप्लीफाई नहीं करना, हमने सिर्फ शो करना था और अब उसके बाद हम फर्स्ट और लास्ट वैल्यू लिख के होल क्यूब ये आंसर दे देंगे। शुरू के 8 क्वेश्चन हमारे इसी फॉर्मूले से हैं, फिर नेगेटिव के फॉर्मूले से हैं। अब आप ये देखें, ये किसका है 2x होल क्यूब, फिर यहाँ पर ये 3 होल क्यूब। फार्मूले का 3 लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू को जो है स्क्वायर में बदल देंगे, सेकंड वैल्यू को शामिल कर लेंगे, फिर उसके बाद फिर फार्मूले का 3 लिखेंगे, इसकी पावर मज़ीद कम करके 1 कर देंगे और 3 की पावर बढ़ाकर स्क्वायर कर देंगे। फिर सिंप्लीफाई करके देखते हैं, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 9 4 ज़ा 36, यही आ रहा है। तो इसका मतलब ये फार्मूला लग रहा है इस पर 2x प्लस 3 होल क्यूब। मैंने स्क्वायर तो नहीं लिखा पीछे, नहीं। अच्छा, अब इसमें देखें 1/3 होल क्यूब और यहाँ y स्क्वायर होल क्यूब। फार्मूले का 3 फर्स्ट वैल्यू को हम स्क्वायर में बदल लेंगे और सेकंड वैल्यू हम शामिल कर लेंगे। फिर उसके बाद अब हमारा यहाँ फिर फार्मूले का 3 और ये वाली पावर कम होकर मज़ीद 1 हो गई और y की पावर बढ़ के y स्क्वायर होल स्क्वायर हो गई। अब गौर करेंगे तो यही है 1
अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर होल क्यूब, ये आंसर आ गया हमारा। अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ये हमारा 2/3 x होल क्यूब बन रहा है, ठीक है, और ये वाला हमारा 3/2y होल क्यूब है। फॉर्मूले का 3, फर्स्ट वैल्यू 2x/3 होल स्क्वायर, इसकी पावर कम कर दी, इसको शामिल कर दिया 3/2y, फिर फॉर्मूले का 3, इसकी वैल्यू और कम कर दी, यानी स्क्वायर के बजाय इसे हमने 1 में चेंज कर दिया और ये वाली वैल्यू बढ़ा दी 3/2y स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आंसर आ रहा है। तो अब हम इसे फॉर्मूले की शक्ल में लिखेंगे 2/3x प्लस 3/2y होल क्यूब, ये आंसर आ गया हमारा। इस क्वेश्चन में आपकी बुक में यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिया हुआ, जबकि ये स्क्वायर आएगा और आपने ये स्क्वायर लिखना है और काम बिल्कुल उसी तरह होना है, लेकिन ये बुक की मिस्टेक है कि इसमें स्क्वायर नहीं डला हुआ था वाई पर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, तो ये है 4/3 होल क्यूब और ये वाला x होल क्यूब। फिर फॉर्मूले का 3 लिखेंगे, इसकी 4/3 की पावर कम करके 2 यानी स्क्वायर कर दी, x का इजाफा कर दिया। फिर फॉर्मूले का 4/3 की वैल्यू मज़ीद कम करके 1 कर दी और x स्क्वायर कर दिया। सिंप्लीफाई करते हैं तो यही आंसर आता है, मगर हमें ये नहीं लिखना, हमें तो बस क्लोज करना है 4/3 प्लस x होल क्यूब। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ये है z/2 होल क्यूब, ये वाला y/3 होल क्यूब, प्लस फॉर्मूले का 3 z/2 की पावर कम करके स्क्वायर कर दी और y/3 को शामिल कर लिया। फिर z/2 की पावर मज़ीद कम करके 1 कर दी, जो लिखी नहीं जाती, और y/3 की बढ़ाकर स्क्वायर कर दी। जब सिंप्लीफाई करते हैं तो यही आंसर आता है। फिर आंसर आ गया हमारे पास z/2 प्लस y/3 होल क्यूब, ये आंसर आ गया। अब ये सेकंड पार्ट है, तो उसमें माइनस वाला फॉर्मूला है, यानी ऑल्टरनेट साइन है, इसलिए हम सेंटर में माइनस लिखेंगे। ये हमारा d होल क्यूब है और ये वाला हमारा -2c होल क्यूब है। फिर फॉर्मूले का 3, इसकी पावर कम करके स्क्वायर कर दी और इसे शामिल कर दिया। फिर उसके बाद +3, क्योंकि प्लस हो गया, फिर माइनस, अब फिर प्लस, फॉर्मूले का 3, उसके बाद इसकी वैल्यू मज़ीद पावर कम कर दी और इसकी पावर बढ़ा दी। यह हमारा चेंज हो गया d-2c होल क्यूब में। अब यहाँ पर हमारा ये x स्क्वायर, ये आंसर आ गया, ठीक है, ये x स्क्वायर होल क्यूब है और ये हमारा 4/3 होल क्यूब है। फॉर्मूले का हम 3 लिखेंगे, फिर फर्स्ट वैल्यू की पावर कम करके स्क्वायर कर दी और लास्ट वाली वैल्यू शामिल कर ली। सॉरी, यहाँ प्लस नहीं, यहाँ माइनस साइन आएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस साइन आया, फिर 3, इसकी पावर और कम कर दी और इसकी पावर बढ़ा दी। अब यहाँ तो हम इसका उलट देख रहे हैं, क्या कि ये प्लस है, फिर ये माइनस है, फिर ये माइनस है। तो बात ये है कि तरतीब डिफरेंट इन्होंने की हुई है। इसका ये आंसर आ रहा है, इसका ये आंसर आ रहा है और इसका ये आंसर आ रहा है, और ये बुक वालों ने गलत किया हुआ है। इसकी पावर 4 आएगी और इसकी स्क्वायर आएगी। अगर ये बुक में इसी तरह क्वेश्चन में टैली कर लूँ तो ये इनकी मिस्टेक है। तो यहाँ इन्होंने पावर गलत दी थी और मैंने इसे दुरुस्त कर दिया। ये आपकी पावर स्क्वायर है और ये आपकी पावर 4 है। बुक में इसको 4 और इसको स्क्वायर दिया हुआ है। अब हमारा उसी तरह अल्टरनेट साइन हो गए, x स्क्वायर -4/3 होल क्यूब, ये आंसर आ गया। अच्छा, अब उसके बाद है ये x/5 होल क्यूब, यहाँ पर हमारा ये -y होल क्यूब। फॉर्मूले का माइनस साइन, फॉर्मूले का 3, इसकी पावर कम कर दी x/5 होल स्क्वायर और ये वाला शामिल कर दिया y। फिर उसके बाद प्लस 3x/5 एक दफ़ा लिखा और y स्क्वायर कर दिया और फिर ये माइनस साइन है। तो अब हमारा x/5, तो अब हम इसे चेक करते हैं। तो ये x स्क्वायर y, ठीक है, 5 5 से 25, और ये वाली 3xy स्क्वायर, ये 3xy स्क्वायर अपॉन 5। बारिश की तरह मिस्टेक की, बरसात की हुई है इन्होंने। यहाँ पर इनका होना चाहिए था 3/25 माइनस साइन में, यानी 3/25 x स्क्वायर y, और यहाँ इनका होना चाहिए था प्लस 3/5 xy, ठीक है।
अगर ये पॉजिटिव कर रहे हैं तो फिर हमें ये लिखना चाहिए था 3/5xy, और इसे यहाँ 3/36 नहीं बल्कि 3/25 लिखना चाहिए था। बहरहाल आपका दुरुस्त क्वेश्चन मैं लिख दूँगी ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें। फ़िलहाल मैं इसे क्लोज़ कर रही हूँ। x/5 माइनस y होल क्यूब, और ये जो आपका क्वेश्चन है ये रॉन्ग है, और करेक्ट क्वेश्चन आपका होगा x³ अपॉन 125 माइनस 3/25 x² प्लस 3/5xy माइनस y³ तो आप ये करेक्ट कर लेंगे। ये क्वेश्चन भी रॉन्ग था, सेकंड क्वेश्चन भी रॉन्ग था, रॉन्ग क्वेश्चन की बरसात थी। तो अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो ये नेक्स्ट पार्ट है 5x होल क्यूब, और यहाँ से माइनस y² होल क्यूब। फार्मूले का यहाँ मैंने साइन ही नहीं लिखा हुआ, यहाँ इन्होंने प्लस दिया होगा। तो ये हमारा हो गया 5x होल क्यूब। फार्मूले का 5x की पावर कम करके स्क्वायर कर दी, और ये शामिल कर दिया y² को। फिर फार्मूले का 3 + 3 और 5x की पावर मज़ीद कम कर दी, y² की पावर बढ़ा दी। ठीक है, अब ये हमारा लिखा जाएगा फर्स्ट वैल्यू माइनस साइन और लास्ट वैल्यू होल क्यूब। ये आंसर रखिए। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है z/3 होल क्यूब, और यहाँ 6y होल क्यूब। फार्मूले का 3 लिखेंगे, इसकी पावर कम कर देंगे, z/3², लास्ट वाली वैल्यू शामिल कर देंगे। फिर फार्मूले का 3 लिखेंगे, z/3 की पहले हमने स्क्वायर लिखी हुई थी, अब 1 कर देंगे और 6y की बढ़ाकर स्क्वायर कर देंगे। अब उसके बाद हमारा ये था 6y होल स्क्वायर। अब ये क्लोज हो जाएगा, तो z/3 माइनस 6y होल क्यूब। अब अगर हम इसे चेक करते हैं तो ये देखें, ये तो हो गया 3 और ये 9 था। ये 3 एक 3 को कैंसिल कर देगा, दूसरा 3 इसको कैंसिल करके 2 ले आएगा। ये तो सेट है हमारा 2z² ये सेट है हमारा। लेकिन जब हम इसको देखते हैं zy² को, तो ये देखें ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, 6 6 36, यहाँ पे 36 आना चाहिए। बुक वालों ने यहाँ भी मिस्टेक की है, तो ये 36 आपके क्वेश्चन में मौजूद होना चाहिए। आप मेरे से मुत्तफ़िक हैं या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये जो मिस्टेक्स क्वेश्चन में है मैं साथ साथ दूर करती चली जा रही हूँ, तो इसे आप ख़ुद भी चेक करके मुझे बताएंगे कि आपको ये बात समझ में आई। अब ये है हमारा b²/3 होल क्यूब माइनस c²/2 होल क्यूब। फार्मूले का 3 × b²/3 और c²/2 शामिल कर दिया, इसका स्क्वायर आएगा होल स्क्वायर। फिर उसके बाद फार्मूले का 3 और b²/3 की पावर मज़ीद कम हो गई, 2 से 1 हो गई, और c²/2 की पावर बढ़ गई, स्क्वायर हो गई। अब इसमें ये हमारा 3 और 3 कैंसिल, b² c⁴/4 सही है। यहाँ 3 और 3 कैंसिल हो गया, एक 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसमें मिस्टेक नहीं है क्वेश्चन में। हमारा आंसर आ रहा है b² माइनस c²/2 होल क्यूब। ये आंसर आ गया। तो ये नेक्स्ट पार्ट है, ये 6 होल क्यूब, यहाँ से ये z/2 होल क्यूब। फार्मूले का प्लस, फार्मूले का -3, 6² × z/2 प्लस 3 6 × z/2 होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है। ठीक है, तो ये 6 माइनस z/2 होल क्यूब हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं इसे चेक कर लूँ, ये 36 हो रहा है, और 2 से कैंसिल करेंगे तो 18, फिर 18 3 × 54, 54z बिल्कुल ठीक। 2 2 × 4 है, 4 और 6 है ये, तो 2 2 × 4, 2 3 × 6, 3 3 × 9, 9/2z² बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अब लास्ट पार्ट है इसका, इस एक्सरसाइज का 2/3x होल क्यूब, और यहाँ से ये 3/2y होल क्यूब। फॉर्मूले का -3 × 2/3x होल स्क्वायर, 3/2y प्लस
इंटू 2/3x, इसकी पावर कम हो जाएगी और इसकी बढ़ जाएगी 3y/2 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 3 और ये 3 स्क्वायर हो गए, इससे कैंसिल हो गए और 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 आ गया, 2x² बिल्कुल ठीक। ये 3 और 3 कैंसिल हो गए और ये 2 इसके एक 2 को कैंसिल कर देगा, 3 3 ज़ा 9 9 बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2/3x माइनस 3/2y होल क्यूब, ये आंसर आ गया। आपको अगर एतराज़ हो कि मेरी रफ़्तार ज़्यादा है तो इंशाल्लाह हम आपके लिए वीडियोस बनाया करेंगे जिसमें एक ही क्वेश्चन को डिटेल से समझा दिया जाएगा करेगा। लेकिन ये अभी क्वेश्चंस ये फार्मूले लगा के सेम फार्मूले के साथ कंप्लीट एक्सरसाइज करवाने का मकसद ये होता है कि स्टूडेंट का टेस्ट है और वो एक दफ़ा मोबाइल को पकड़ें और अपनी पूरी रिवीजन कर लें, या किसी टीचर ने वो क्वेश्चन करने हैं तो यहाँ से उनको करेक्ट क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, आंसर भी पता चल जाते हैं और थोड़ा सा टाइम देख के वो अपना एक्सरसाइज को रिवाइज कर सकती हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।